हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर अवेयरनेस के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज है सेट 4 और हम डिस्कस करेंगे टॉप 40 एमसीक्यू। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में एंड प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है तो आप वहां से देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने पर डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी 11। तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपको 11 दिया जाता है और आप इसे अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो मिनिमम कितना कर सकते हैं? तो फॉन्ट साइज टूल बार पे आपको मिनिमम फॉन्ट का साइज 8 दिया गया है एंड मैक्स दिया गया है 72। अगर आप मैनुअली इसे घटाना चाहते हैं तो मिनिमम कितना कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं एंड मैक्सिमम कितना कर पाएंगे? तो 1638 कर सकते हैं। तो यहां से ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर होगा ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर टेक्स्ट इन अ सेल। सेल से क्या पता चल रहा है? ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। सेल में टेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प नहीं है? तो आप सेल में किसी टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं एंड राइट अलाइन कर सकते हैं। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। वी कैन एड अ टेबल इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करना है तो किस टैब से आप कर सकते हैं? आंसर होगा 4th इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में जाके आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर जस्टिफाइंग सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को जस्टिफाई करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? करेक्ट आंसर होगा बी Ctrl+J। तो Ctrl+J की मदद से आप MS वर्ड में टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट सिलेक्टेड होता है उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि पेज के दोनों साइड से हमारा पैराग्राफ बराबर दिखता है। फिर Ctrl+A का यूज हम किस लिए करते हैं MS वर्ड में? टू सिलेक्ट ऑल। Ctrl+U का यूज किया जाता है अंडरलाइन के लिए एंड Ctrl+B का यूज करते हैं MS वर्ड में बोल्ड के लिए। प्रिंट स्क्रीन की ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। कंप्यूटर कीबोर्ड में आपको एक की दिया जाता है जिसका नेम होता है प्रिंट स्क्रीन। इस की को किस कैटेगरी में रखा गया है? आंसर होगा डी स्पेशल पर्पस की कहते हैं प्रिंट स्क्रीन की को। आपको कीबोर्ड में लिखा रहता है PRTSC, तो इसे कहते हैं प्रिंट स्क्रीन। Which of the following options is an image and graphic solution available in MS Word 2016? निम्नलिखित में से कौन सा इमेज और ग्राफिक्स समाधान MS Word 2016 में उपलब्ध है? राइट आंसर होगा सी क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड की मदद से हम अपने अकॉर्डिंग जो है इमेजेस एंड ग्राफिक्स को MS Word 2016 में ऐड कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन सेलेक्ट हेडिंग लेवल स्टाइल्स फ्रॉम डैश टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किस टैब से हेडिंग लेवल स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं? आंसर होगा डी होम टैब। व्हेन यू ओपन अ न्यू फाइल इन द न्यूअर वर्जन्स ऑफ MS वर्ड सच एज वर्ड 2016 द डिफॉल्ट पेज मार्जिन इज सेट एज। जब आप MS वर्ड के एक नए संस्करण में एक नई फाइल खोलते हैं जैसे कि MS वर्ड 2016, तो डिफॉल्ट पेज मार्जिन किस प्रकार सेट किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी नॉर्मल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट ऑकर इन द मेन्यू इन MS वर्ड 2016? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ड 2016 में मेन्यू में नहीं होता है? तो क्या होता है? इंसर्ट, रेफरेंसेस एंड होम दिया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला टैब नहीं होता है।
द मैक्सिमम ऑफ डैश कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड इन अ MS वर्ड 2010। वर्ड 2010 में अधिकतम कॉलम कितने इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? C 63, यानी कि मैक्सिमम जो है आप 63 कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं एंड मिनिमम कितना कर सकते हैं? 1। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन चूज द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन फ्रॉम द डैश टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का विकल्प चयन करना है तो आप किस टैब से करेंगे? आपको दिया गया है रेफरेंस, मेलिंग्स, पेज लेआउट, रिव्यू। आंसर क्या होगा? डी, रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब में जाके हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को इनेबल कर सकते हैं। और स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा F1। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फंक्शन की F1 की मदद से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। विच टैब डू यू नीड टू एक्सेस इन ऑर्डर टू एडिट हेडर और फुटर? हेडर या फुटर एडिट करने के लिए आपको किस टैब तक पहुंचने की जरूरत होती है? राइट आंसर इज सी, इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब से हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट साइज कैन नॉट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस फॉन्ट साइज को फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना नहीं जा सकता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप मिनिमम फॉन्ट का साइज 8 सेट कर सकते हैं एंड मैक्स कितना कर सकते हैं? 72, और डिफॉल्ट आपको दिया जाता है 11। अब आप इनमें से कौन सा साइज नहीं सेट कर सकते हैं फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से? तो आंसर हो जाएगा हमारा D 13। आप इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको 8 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, 14 भी मिल जाएगा, लेकिन 13 नहीं है। डैश इज यूज्ड इन MS वर्ड टू क्रिएट अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के बिगिनिंग में एक कैपिटल लेटर बनाने के लिए MS वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है? आपने कई बार देखा होगा, चाहे न्यूज़पेपर की बात कर लीजिए या बुक्स वगैरह में, फर्स्ट लेटर जो होता है वो बहुत ही बड़ा साइज का होता है, जैसे इस तरह से, फिर यहाँ से हमारा सेकेंड, थर्ड, फिर यहाँ से पैराग्राफ इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो इस फर्स्ट लेटर को बड़ा और कैपिटल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इंसर्ट में जाके ड्रॉप टैब का यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हमारा 4th हो जाएगा। Which of the following formatting option draws a line across a selected text in MS Word? निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प MS Word में सिलेक्टेड टेक्स्ट के बीच एक रेखा खींचता है? आंसर क्या होगा? C, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है? हमारा जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है इस तरीके से उसके बीच एक लाइन खींच देता है, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट में इस तरीके से पावर में हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड तो आपको पता ही है, इस तरीके से हमारा टेक्स्ट मोटा दिखता है एंड इटैलिक में हल्का तिरछा दिखता है। अंडरलाइन क्या होता है? इस तरीके से नीचे एक आपको अंडरलाइन देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑप्शंस इन MS वर्ड शोज द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज बुलेटेड पॉइंट्स? MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को डिस्प्ले करता है? तो यहाँ पे आपको व्यू का टाइप दिया गया है ड्राफ्ट व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू एंड प्रिंट लेआउट व्यू। आंसर क्या होगा? सी, आउटलाइन व्यू MS वर्ड का एक विकल्प है, व्यू का टाइप है। ये हमारे डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को बुलेटेड पॉइंट्स में डिस्प्ले करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द MS वर्ड सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर को अच्छे से डिस्क्राइब करता है? तो ए दिया गया है इट इज अ फर्मवेयर, बी है इट इज अ वर्ड प्रोसेसर, सी है इट इज अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा है। डी है इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड MS वर्ड फर्मवेयर भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर बी होगा
इट इज अ वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। हाउ मेनी रिबन टैब्स आर देयर इन MS वर्ड 2010? MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब है? तो आंसर होगा A 7। अगर आप फाइल टैब को भी इंक्लूड करिएगा तो टोटल हो जाएंगे 8, और यहाँ पे कहीं पे भी आपको 8 विकल्प नहीं दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 7। कौन कौन से टैब है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। होम टैब आपको दिया गया है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू टैब। तो ये टोटल 7 टैब है। अगर आप फाइल टैब को भी इंक्लूड करिएगा तो टोटल 8 हो जाएंगे। द कवर पेज ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अवेलेबल अंडर डैश टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कवर पेज विकल्प किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इंसर्ट टैब। विच टाइप ऑफ चार्ट्स कैन बी एक्सेल प्रोड्यूस? एक्सेल किस टाइप के चार्ट को प्रोड्यूस कर सकता है? ध्यान से एक बार देखिए, आंसर होगा थर्ड, बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला है इन MS वर्ड ऑल पैराग्राफ्स कैन हैव द राइट अलाइनमेंट। MS वर्ड में सभी पैराग्राफ राइट अलाइनमेंट में हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर आप सिलेक्ट करके Ctrl+R प्रेस करते हैं तो सारे के सारे पैराग्राफ आपके राइट अलाइन हो जाएंगे। सेकंड देखिए, इन MS वर्ड ऑल पैराग्राफ्स कैन नॉट हैव द सेम हैंगिंग पोजीशन। तो ये इनकरेक्ट होगा। MS वर्ड में सभी पैराग्राफ के हैंगिंग पोजीशन भी एक हो सकते हैं अगर आप सेट करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है एंड सेकेंड इज फॉल्स। द डैश की ऑन द कीबोर्ड इज इशूड टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कीबोर्ड पर कौन सी की का उपयोग कर्सर के लेफ्ट और से टाइप की गई किसी भी चीज को मिटाने के लिए किया जाता है? किसी भी चीज से मतलब है कि वो पैराग्राफ हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, या कह लीजिए सेंटेंस। तो आंसर क्या होगा? बी, बैक स्पेस। बैक स्पेस का यूज हम तब करते हैं जब हमें कर्सर के लेफ्ट साइड से किसी टेक्स्ट को डिलीट करना होता है, और राइट साइड से डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं। एंड कैप्स लॉक की से क्या होता है? सारे के सारे जो भी हम टाइप करते हैं वो कैपिटल लेटर में टाइप होते हैं। कर्सर कंट्रोल की किसे कहते हैं? तो जो हमारे कीबोर्ड में 4 की होती है जिसे नेविगेशन की कहते हैं, इसे हम कर्सर कंट्रोल की भी कह सकते हैं। इन विंडोज XP which combination of keys is used for deleting a file permanently from a computer? विंडोज XP में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? जब आप अपने सिस्टम से किसी फाइल को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं तो वो जाके रिसाइकल बिन में सेव हो जाती है। लेकिन अगर आप रिसाइकल बिन में सेव ना हो, हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको एक शॉर्टकट की दिया गया है, वो है शिफ्ट प्लस डिलीट। तो अगर आप किसी फाइल को शिफ्ट प्लस डिलीट की मदद से डिलीट करते हैं तो वो फाइल जाके रिसाइकल बिन में सेव नहीं होगी, हमेशा के लिए हमारे सिस्टम से हट जाती है। What do you call a key on a computer keyboard that is used to move the pointer or cursor around on the screen? स्क्रीन पर पॉइंटर कहिए या कर्सर को इधर उधर घुमाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर कीबोर्ड की को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, नेविगेशन की। नेविगेशन की ये है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, 4 की होती है। न्यूमेरिक की क्या है? 0 to 9 की को कहते हैं। कंट्रोल की आपको पता ही है, हमारे सिस्टम में दिया गया है, जो CTRL से रिप्रेजेंट होती है। फंक्शन की क्या होती है? F1 to F12। The topmost row of keys on the standard keyboard contains dash keys and the longest key on the keyboard is dash। यहाँ पे आपको 2 चीज पूछा गया है। पहला, स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर कौन सी की सबसे टॉप रो में होती है, एंड सेकेंड इज कीबोर्ड पर सबसे लंबी की कौन सी है।
तो सबसे टॉप में होती है फंक्शन की, ये हमने पिछले वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था। एंड कीबोर्ड में सबसे लंबी की जो होती है वो होती है स्पेस की। तो स्पेस की से बड़ी कह लीजिए या लंबी कह लीजिए कीबोर्ड में कोई भी की नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिंगल भी पूछ सकता है। द F1, F2, F3 एक्सेट्रा कीज ऑन द टॉप मोस्ट बार ऑफ अ कीबोर्ड आर कॉल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, फंक्शन की। ट्रैकबॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। ट्रैकबॉल निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस है? राइट आंसर होगा डी, इनपुट डिवाइस। आइडेंटिफाई द ट्रू और फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है या फॉल्स है। ए, लाइट पेन इज एन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ अ लाइट सेंसिटिव पेन। लाइट पेन एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज डिस्प्ले स्क्रीन पर लाइट सेंसिटिव पेन की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये करेक्ट है। बी देखिए, ट्रैकबॉल वर्क्स लाइक अ माउस। ट्रैकबॉल एक माउस की तरह काम करता है, तो ये भी करेक्ट दिया गया है। ट्रैकबॉल एक इनपुट डिवाइस है। सी देखिए, द कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ सेंट्रल कीज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर एंड द स्क्रीन। कीबोर्ड में कर्सर और स्क्रीन की गति को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल कीज का एक ग्रुप होता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कर्सर और स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए कीबोर्ड में कोई भी सेंट्रल कीज का ग्रुप नहीं होता है। तो आंसर हमारा 4th करेक्ट होगा। ए एंड बी ट्रू है एंड सी इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप है जिसमें केवल इनपुट डिवाइस को मेंशन किया गया है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4th, माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर। ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है, तो करेक्ट आंसर 4th होगा। फर्स्ट में देखेंगे तो माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। फिर माउस कीबोर्ड इनपुट, प्रिंटर आउटपुट। माउस कीबोर्ड इनपुट दिया गया है, प्लॉटर भी आउटपुट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड डी तो 5th वाला तो हो ही नहीं सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा सी लैंग्वेज में एक वैलिड कीवर्ड नहीं है? राइट आंसर है सी, बिग। सी लैंग्वेज में बी नेम से कोई कीवर्ड नहीं होता है। ऑटो कीवर्ड है, लॉन्ग कीवर्ड है एंड टाइप डेफ कीवर्ड भी है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय बैंक्स फॉर क्विक प्रोसेसिंग ऑफ बैंक चेक्स। बैंक चेक को क्विक प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन देखा था, आंसर हमारा ए होगा, MICR। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आप देख लीजिए, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। MICR को कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन एंड लास्ट है IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये हो गया सभी का फुल फॉर्म। अब अगर एग्जाम में पूछे कि MICR किस टाइप की डिवाइस है तो आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। व्हाट अबाउट OCR? तो ये भी इनपुट डिवाइस है। OMR ये भी इनपुट डिवाइस है। IFSC क्या होता है? ये एक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है, ये इनपुट या आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसका यूज बैंकों द्वारा किया जाता है। बैंक में आपको एक IFSC कोड मिलता है जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि आपका सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट हो, किस पर्टिकुलर ब्रांच में है। एन इनपुट सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कंप्यूटर का एक इनपुट सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? फर्स्ट दिया गया है, इट एक्सेप्ट्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ये बाहरी दुनिया से निर्देश और डेटा स्वीकार करता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड देखिए, इट कन्वर्ट्स डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। ये भी करेक्ट होगा, ये डेटा को कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आंसर हमारा थर्ड होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्यूटर के इनपुट सिस्टम के वर्क दिए गए हैं और दोनों करेक्ट दिया गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज नॉट यूज टू सेव द इमेज फाइल। एक इमेज फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन यूज नहीं किया जाता है। तो इमेज फाइल को हम .bmp की मदद से सेव कर सकते हैं, .jpg की मदद से, या कह लीजिए .jpeg की मदद से कर सकते हैं, और .gif की मदद से भी कर सकते हैं। इमेज फाइल को .mpeg की मदद से नहीं किया जा सकता है। अब इन सभी का फुल फॉर्म भी देख लीजिए। .mpeg का होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये इमेज नहीं, वीडियो फाइल को सेव करने के लिए यूज होता है। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, JPG है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, एंड लास्ट इज BMP बिटमैप इमेज फाइल या बिटमैप कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मशीन लेवल लैंग्वेजेस। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लेवल लैंग्वेज है। आंसर क्या होगा, D नन ऑफ द एबव। C++, जावा एंड पाइथन ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पे देखिए, मशीन लेवल लैंग्वेज एक लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज केवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। प्रोग्राम्स रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज C, C++, जावा आर ट्रांसलेटेड इनटू असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज बाय अ कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं जो, जैसे C++, जावा, पाइथन जो है, इसमें लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर का यूज किया जाता है। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ टैग्ड स्ट्रक्चर इन C में टैग की गई स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का यूज करते हैं। आंसर होगा A स्ट्रक्ट कीवर्ड। Which of the following is not a functional component of a central processing unit of a computer? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कहते हैं CPU, का एक फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है। तो CPU का फंक्शनल कंपोनेंट में आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे कहते हैं ALU। फिर मेमोरी यूनिट भी आता है जिसे कहते हैं MU। कंट्रोल यूनिट भी होता है जिसे कहते हैं CU। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, D आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है। बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइंस इज। डिफॉल्ट रूप से सेल की कंटेंट किस में अलाइन होती है। सेल यानी कि एक्सेल की बात हो रही है, टेबल में जो सेल होता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, B टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन एंड नंबर्स राइट अलाइन। मान लीजिए ये हमारा टेबल है और अगर इसमें आप किसी का नाम टाइप करते हैं, सपोज राम, तो ये लेफ्ट साइड में अलाइन रहता है डिफ़ॉल्ट रूप से। अगर आप राम के कॉन्टैक्ट नंबर को लिखते हैं तो ये राइट साइड में डिफ़ॉल्ट रूप से आता है। फिर आप इसे जो है नंबर को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, और नेम को भी, टेक्स्ट डेटा को भी डिफ़ॉल्ट रूप से लेफ्ट होता है, आप सेंटर कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, जस्टिफाई नहीं होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर टेक्स्ट और पैराग्राफ इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी लेफ्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। फिर हम सेंटर कर सकते हैं तो सेंटर की कंट्रोल की हो जाती है Ctrl+E, सी नहीं Ctrl+E। राइट अलाइन होता है तो राइट अलाइनमेंट की कंट्रोल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ अ लाइन और टेक्स्ट इन MS ऑफिस सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है। तो हमने आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। आंसर हमारा फर्स्ट होगा Ctrl+E। Ctrl+A का किया जाता है सिलेक्ट ऑल के लिए, Ctrl+G का यूज होता है गो टू के लिए, Ctrl+C का यूज होता है कॉपी के लिए, एंड Ctrl+D का यूज होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेटा इज डैश अलाइंड इन अ सेल। डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट डेटा सेल में अलाइन होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर जस्टिफाई।
अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नेम भी लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जाना है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं।